जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? दिस इज सी मुश्ताक, योर मैथमेटिक्स लेक्चरर। टुडेज लेक्चर फॉर क्लास 9th एंड चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल जो लेक्चर मैंने आपको दिया था आपने उसको अच्छी तरीके से तैयार भी किया होगा और उसका जो है वो टेस्ट भी रेडी किया होगा। आज है थर्सडे और कल फ्राइडे। कल मैं आपको टेस्ट सेंड करूंगा और सैटरडे को हम टेस्ट की डिस्कशन करेंगे। अच्छा जी, अब लेक्चर की तरफ आते हैं। कल मैंने जो है वो आपको एक्सरसाइज जो है वो करवाई थी 3.4। उसके क्वेश्चन नंबर पहले 4 यानी हाफ मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी थी। आज हम इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे। और अच्छा, मेथड बेटे सबका सेम है। आपने कोशिश ये करनी है कि मेथड को अच्छी तरीके से सीख लेना है, देन उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पॉसिबल है बोर्ड में जब क्वेश्चन आते हैं तो वैल्यूज चेंज होती हैं। ठीक हो गया जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। हमारा वैल्यू दी है 1.23, 0.6975, 0.0075 और 1278। याद रखें, जब लोग हम किसी वैल्यू का अप्लाई करते हैं और अगर वो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो दरमियान में हमेशा प्लस का साइन आता है, और अगर वो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हों तो साइन माइनस का आता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप था कि हमने इस वैल्यू के आंसर को सपोज कर लिया वो x है। लेट x इज इक्वल टू 1.23 इंटू 0.6975 डिवाइड बाय दिस वैल्यू। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास ये था कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग x इज इक्वल टू लॉग जो हमें वैल्यू दी गई। अब जब वैल्यू पे लॉग अप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो प्लस हो जाएगी और जो डिवाइड हो रही है वो माइनस हो जाएगी। इसी तरह लॉग 1.23 लॉग 0.6975 माइनस लॉग 0.0075 माइनस लॉग 1278। अब लॉग अप्लाई करेंगे। मैंने आपको कहा था कि अगर आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल करना है तो उसमें पॉइंट को डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने बुक के पीछे से या आपने लॉग टेबल से अप्लाई करना है तो आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। वो कैसे फाइंड करना है, उसका तरीका सिंपल ये होता है कि आपने जो वैल्यू दी है जिसका आप लॉग फाइंड करने लगे हैं उसमें पॉइंट देखना है कहाँ है। पॉइंट यहाँ पहली वैल्यू में असल जगह पर, यानी आफ्टर वन वैल्यू है दैट इज लेस देन 10 और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, तो इसके पास पॉइंट है, इसका मतलब ये एक्यूरेट जगह पे है, तो इसका करेक्टर जो है वो 0 आएगा। अब हमने फाइंड करना है इसका मंटीसा। मंटीसा देखने का तरीका मैंने आपको गाइड किया था। हमारे पास 3 टर्म्स है इस टोटल वैल्यू के अंदर, यानी 12 की लाइन में 3 की कॉलम में हमारे पास वैल्यू आती है 0.899। 0.899 ये हमारे पास आ गई इसकी वैल्यू फ्रॉम लॉग टेबल। तो हमारे पास ये बना टर्म जो बनी, इसका लॉग लेने के बाद करेक्टर पहले लिखेंगे, पॉइंट इसका मंटीसा यानी 0.0899। क्लियर हो गया। इसी तरह 0.6975 का लॉग लेंगे, इसमें करेक्टर की जगह करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पॉइंट लगना था 6 के बाद, लेकिन 6 से पहले लगा है, असल जगह 6 के बाद थी। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ इसका करेक्टर कंसिडर करेंगे -1 0.8435। 8435 हमने लॉग टेबल से इसका मंटीसा फाइंड आउट किया। इसी तरह बेटे 0.0075 का 0.0075 का जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है, सिंपल करेक्टर भी बोल सकते हैं, वो 7 के बाद है। तो पॉइंट लगा हुआ था 3 टर्म्स पहले, तो ये पॉइंट जो है वो लगना है 7 के बाद, दैट इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब हमारे पास पॉइंट लगा तो करेक्ट कितने प्लेसेस को लेके गए हमने, कितनी जगह को कितने डिजिट्स को प्लेस किया हुआ है 1 2 3, इसका करेक्टर आएगा -3। इसी तरह 1278 के पास पॉइंट मौजूद नहीं था, तो पॉइंट जिसके पास नहीं उसके एंड पर पॉइंट मौजूद होता है। तो बेटे पॉइंट को लेके आए 1 के बाद, तो ये आया 1.278, तो 1 पॉइंट यानी इसका करेक्टर आया 3। और 1278 को देखा हमने लॉग टेबल के अंदर, तो आया 0.1065। अब चूंकि मैंने ये कहा था कि जब -1 किसी का करेक्टर हो तो उसके करेक्टर को और मंटीसा को अलग अलग करके लिखना है। ये अलग करके लिखा, इनको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट के बाद आंसर आता है log x इज इक्वल टू -1.0482। अब 0.482 इसका हम यहाँ डायरेक्ट भी log अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट भी log अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, यानी एंटी लॉग के टेबल में आप लिखेंगे या एंटी लॉग कैलकुलेटर के ऊपर एंटी लॉग जो है
बटन प्रेस करने के बाद लिखेंगे -1.048882, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.0895। ठीक हो गया जी, सिंपल सा एक क्वेश्चन था। अच्छा, एक और चीज यहाँ जो बच्चे कंफ्यूज होंगे, यहाँ किया हुआ है -2 और +2, -1 +1 भी कर सकते हैं, -2 +2 भी कर सकते हैं। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये है कि जब हमें किसी चीज को बेटे माइनस करते हैं ना, बड़ी वैल्यू को छोटी में से, तो साइन माइनस का लगता है। ठीक है, तो साइन माइनस का लगता है, तो इससे मुराद ये है कि जो इसकी आंसर है वो माइनस में। और याद रखें, कभी भी किसी भी वैल्यू का मेंटीसा माइनस में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए हम इसको मेंटीसा को पॉजिटिव करने के लिए हम -2 और +2 करते हैं, -1 +1 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं तो डायरेक्ट इसको मेंटी लॉग भी अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर यही आएगा। क्लियर हो गया जी? तो आंसर आ गया 0.0895। ये आंसर इसका हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 डिवाइड बाय 60.8 और इसका क्यूब रूट है। तो पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, इसको एक्स के इक्वल फर्ज किया, देन हम दोनों साइड पे क्या लेंगे, इसका लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x is equal to log 0.7214 multiplied by 20.37 divided by 60.8 whole power 1/3 है। मैंने बताया था कि जब हम log अप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट का log नहीं होता, एक्सपोनेंट पहले आ जाएगा और log अप्लाई करेंगे, जो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वो प्लस हो जाएंगी और जो डिवाइड हो रही हैं वो माइनस हो जाएंगी। अब log अप्लाई किया, log अप्लाई करने का तरीका समझाया था कि आपने log टेबल को यूज करना है या कैलकुलेटर को यूज करना है विदाउट डेसिमल। अब हमारे पास आता है 0.7214। ठीक हो गया जी? हाँ जी, तो अब हम log 0.7214 का log अप्लाई करेंगे तो इसका करेक्टर -1 आता है, क्योंकि 7 के पास पॉइंट आना था, तो ये 7 से पहले लगा हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब उसके बाद इसका हमने मेंटीसा फाइंड किया 72 की लाइन में, 1 के कॉलम में और 4 के डिफरेंस। इसी तरह log 20.37 इसका करेक्टर 1, log 60 इसका भी 1, इसका मेंटीसा फाइंड किया हमने बेटा। इस -1 को अलहदा किया और मेंटीसा को अलहदा किया ताकि मेंटीसा पॉजिटिव हो। ठीक है, आपके लिए आसानी इसको कैलकुलेट करना, -1 + 0. इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट मेरा बेटा करेंगे तो आंसर आएगा 0.06167। देन अब बाहर जो पार थी 1/3 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -0.2056। डायरेक्ट एंटी लॉग अप्लाई कर सकते हैं इसका, तब भी आंसर यही आएगा। पॉइंट आपका जो है इसका आंसर है 0.622। लेकिन अगर आप इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि +1 -1, तब भी आप कर सकते हैं। मकसद क्या है कि करेक्टर जो उसका मेंटीसा है वो पॉजिटिव रहे। क्लियर बेटा जी? डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से अप्लाई करते हैं, वही आपके लिए आसान है। अच्छा जी, इसका 7th पार्ट 83 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। अच्छा, ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया, ये बोर्ड में आ चुका है, इसको थोड़ा समझना और प्रैक्टिस भी करना। हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। 83 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट 92 127 फिफ्थ रूट 1 to 46। सबसे पहला स्टेप जी क्या है, log x। उसके बाद दोनों साइड पे log अप्लाई किया, x की इक्वल फर्ज किया, फिर उसके बाद log अप्लाई किया। log अप्लाई करने के बाद जिनकी पावर थी वो शुरू में आ जाएंगे, जो मल्टीप्लाई वो प्लस में। अब इसमें हम लोगों ने log लेने के बाद डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -0.083। इसको एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.9811। एंटी लॉग कैलकुलेटर से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट इसका पार्ट है और यही यहाँ तक ही इस एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन लाजमन पेपर में आता है। 4838 की पार 30.056 का स्क्वायर रूट 3884। फर्स्ट स्टेप x के इक्वल, सेकंड स्टेप एक्सपोनेंशियल फॉर्म, थर्ड स्टेप log, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास log ले लिया, अब log अप्लाई करेंगे। ठीक है, log अप्लाई करने के बाद प्लस और माइनस परफॉर्म करने के बाद हमारे पास आंसर आता है -3.0566। दैट इज log x। log वहां जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो बेटे आंसर आया हमारे पास 0.008778। क्लियर है जी? पास में लगी? अच्छा जी, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो इतने अहम नहीं है, ना ये बोर्ड में रिपीट होते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई हम लोगों ने इसकी, जिससे परेशान आपने नहीं होना। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन इसके रिव्यू में से करेंगे। तो रिव्यू एक्सरसाइज का, रिव्यू का मकसद मैं बार बार बताता हूँ, इसका मकसद ये होता है कि जो आप पढ़ चुके हैं पूरे चैप्टर में, उसका एक छोटा सा ये टेस्ट होता है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, ये वही लॉ है जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। log 3x इज इक्वल टू 5, log 3x इज इक्वल टू 5 को क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 3 वहां जाकर क्या हो जाएगा, 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी ये x जो है आपस में इंटरचेंज, और x की वैल्यू 3 की पावर 5 और 3 की पावर 5 होती है 43। इसमें जो जरा डिफरेंट क्वेश्चन है वो है ये log 625 5 इज इक्वल टू 1/4x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 625 की पावर 1/4x हो जाएगी और 5 वहां चला जाएगा। वो 625 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 की पावर 4, 1/4 बाहर है, 4 4 से कैंसिल, तो 5 की पावर x और 5 की पावर 1, x क्योंकि बेस सेम है तो पावर भी आपस में इक्वल आ जाएगी। इसी तरह log 64 x इज इक्वल टू -2/3, 64 की पावर आ जाएगी -2/3 एंड x, तो 64 को फैक्टराइज करें तो 4 की पावर 3 बनता है, 3 3 से कैंसिल और 4 की पावर -2 को जब नीचे लेंगे यानी इसका इनवर्स ले लेंगे तो 1/42 और 4 की पावर 2 जो है वो 16 कहलाता है बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी पेपर में आते हैं बेटा जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग, log x इज इक्वल टू 2.4543। कहता जी x की वैल्यू फाइंड करें। बेटा log, यहाँ log x है, वहां जाकर एंटी लॉग हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा। एंटी लॉग लेने के बाद डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब हम याद रखें, जब किसी लॉग वैल्यू का यानी किसी वैल्यू का लॉग ले चुके हैं और अब एंटी लॉग लेने लगे हैं, तो पॉइंट से पहले जो टर्म है वो क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स, और पॉइंट के बाद जो है वो मेंटिसा है। दोबारा डेफिनेशन रिवाइज कर देता हूँ। द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम वैल्यू इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम वैल्यू इज कॉल्ड मेंटिसा। क्लियर जी? तो इसके एंटी लॉग अप्लाई कैलकुलेटर से करें तो 284.6 आता है। ये क्वेश्चन वो बड़े सिंपल से हैं। अब आता है जी log 2 दिया है, log 3 और log 5, ये क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर आते हैं। log 45 कहता है जी आपने log 2, log 3 और log 5 की जुबान बोलनी है और उसमें से ही क्वेश्चन को, तो log 3 2 मल्टीप्लाई बाय 5, log 3 2, अब यानी इसमें हमने log 2, log 3 और log 5 की वैल्यू पुट करनी है। log 3 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये पावर का log नहीं तो log 3 प्लस log 5, log 3 की वैल्यू बेटे पुट की हमने 0.4771 प्लस 0.6990, 2 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दी, आंसर आ गया। log 16/15, 16 को कन्वर्ट किया 2 की पावर 4 में, 15 को 3 मल्टीप्लाई बाय 5, log 2 4 माइनस log 3 log 5, 4 बेटे शुरू में आएगा क्योंकि पावर का log नहीं होता। log 2 की वैल्यू पुट करेंगे माइनस log 5 की, log 5 की और 3 की। log 2 0.3064 से मल्टीप्लाई होगा, इनको माइनस करने के बाद आंसर आता है 0.0279। ये क्वेश्चन जो मैं नेक्स्ट करने लगा हूँ ये बच्चों को अक्सर डिफिकल्ट लगता है, इसको गौर से समझिएगा। log 0.048 सबसे पहले कन्वर्ट किया, इसको हमने पॉइंट खत्म किया, 48/1000 आ गया। ठीक हो गया। 48 को 16 मल्टीप्लाई बाय 3, देन 10 को 3 की पावर 1000 को 10 की पावर 3 में कन्वर्ट किया। 16 बना 2 की पावर 4 और 3 बना 3, 2 और 10 को हमने कन्वर्ट किया 2 ज़रबे 5 यानी 2 की 3 और 5 की 3। क्लियर जी? अब हमारे पास हमने यहाँ मेथड ये इस्तेमाल किया कि 3 पार है और बेस सेम है आपस में डिवाइड, तो ये पार जो 2 की 3 है ना जी, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 2 अकेला रह गया, यानी 4 में से 3 निकाले तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3, log 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 की पावर 3। तो अब log अप्लाई करेंगे, log 2 प्लस log 3 माइनस log 5 की पावर 3, तो 3 जो है वो शुरू में आ गया log 5। अब log की वैल्यू पुट करेंगे, आंसर जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ले आएंगे। ठीक है जी, क्लास में लगी दोबारा इसको देखेंगे। 48 डिवाइड बाय 1000, 1000 जो है वो 10 की पावर 3 है। 48 को 16 मल्टीप्लाई बाय 3 और 16 को 2 की पावर 4 में कन्वर्ट किया। 10 को 2 ज़रबे 5 होता है और इन दोनों की जारी बात तो होल पावर 3 थी तो 3 3 आ जाएगा।
2 की पावर 3 ऊपर जाके माइनस, तो 2 की पावर 1 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 5 की पावर 3। देन लॉग अप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड वो प्लस आ जाएगा, और जो डिवाइड हो वो माइनस हो जाएगा। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए ये आपने प्रैक्टिस करना है। थर्ड लॉन्ग में अक्सर वाइज होता है, मैं वो प्रैक्टिस करवाने लगा हूँ आप लोगों को। 8.97 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3.95 डिवाइड बाय 15.37 की पावर का क्यूब रूट। पहला स्टेप एक्स के इक्वल, सेकंड स्टेप टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। जो पार हैं वो शुरू में आ जाएंगी, पार जो हैं उनका लॉग नहीं होता, पार का लॉग नहीं होता। लॉग 8.97 की पावर 3 प्लस लॉग 3.952। अब इनका लॉग अप्लाई करेंगे तो पार शुरू में आ जाएगी। तो अब लॉग लिया, लॉग आया 8.97 का 0.9528, और इसका आया 0.5966, 1.1867। 3 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये आंसर आता है। इनको प्लस करने के बाद log x इज इक्वल टू 3.6560। ये log वहां जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आया 4529। ठीक है मेरा बेटा, ये आपके आगे एमसीक्यूज, इनकी प्रैक्टिस आपने करनी है और मैं करवा चुका हूँ, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है जी, और ये इसके आंसर भी गिवन है। सेकेंडली जो अनाउंसमेंट मैंने करनी थी, और कल मैंने आपको टेस्ट डिस्कशन के अंदर वो अनाउंसमेंट की, वो ये थी बेटे कि फ़ी अपनी जमा करवाएं। कल लास्ट डे है और आज मैं 1 बजे तक बैठा हुआ हूँ। आपने कोशिश करनी है कि अपनी फ़ीस को क्लियर करें। और मैं एक चीज़ आपको अनाउंसमेंट करता रहूँ, कल की डेट में हमें ये अनाउंसमेंट हो चुकी है कि 20% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट आपको मिलेगा। आप तशरीफ़ लाएँ और अपनी फ़ीस को 20% डिस्काउंट के साथ पे करें, लेकिन पे करना लाजमी है ताकि आपकी एनरोलमेंट रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर बरकरार रखें। थैंक यू वेरी मच बेटे, तवज्जो से लेक्चर सुनना और अपना ख्याल रखिएगा, और लेक्चर लाजमी सुना करें। अगर कोई मसला मसाइल हो तो मुझसे डिस्कस करें, ठीक है जी। और फ़ी का कल 25 है, लास्ट डे, कल लाजमी जमा करवाएं ताकि आपके लेक्चर्स जो आपके इनरोलमेंट है एज ए रेगुलर स्टूडेंट को बरकरार। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।